नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। आज दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 1.2 में सबसे पहले कुछ दोस्तों बेसिक सी बातें, ठीक है। उसके बाद आपको हम बताएंगे इन सभी प्रश्नों को। इसमें टोटल दोस्तों केवल 7 प्रश्न लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए वीडियो को कृपया अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। और इसमें से जो भी सवाल दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और कुछ सवाल अभी हैं इसमें, टोटल 7 प्रश्न इसमें रखा गया है, ठीक है, इस अध्याय में। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए सबसे पहले दोस्तों लिखा हुआ है क्या कि निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो है ना लिखिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। सबसे पहले दोस्तों हम कहें कि यदि आप जानते हैं कि मोसो ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो मोसो में आपको हम बताए थे कि आपको यदि कोई संख्या लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे कि यदि ये 20 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको जो है ना आपको तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ठीक है। मतलब ये कि सबसे पहले आपको खिलाना है अभाज्य संख्या से। मतलब सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर आपका 11 आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको जाना है। मतलब यदि 2 से ही पूरा कंप्लीट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब 2 से पहले जाएंगे तो कितना मरते में जाएगा, ये 10 मरते में। फिर 2 से ही जा रहा है 5 मरते में, फिर जा रहा है ये 5 से 5 एकम 5, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब देखिए हम बोले कि अभाज्य गुणनखंड आपको लिखना है ना। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे 2 गुना 5, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लिख दिए इसको, ये आपका 20 के बराबर, ये मतलब कि 20 जो संख्या है इसे को ना हम लिखे हैं। अब देखिए लिखेंगे आगे कि ये 2 का स्क्वायर इंटू कितना हो गया 5। लास्ट में दोस्तों आपको ये काम कर देना है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के रूप में जैसे आपसे पूछा जाता है तो ये तो लिख दिए तो ये सही है, ठीक है। लेकिन लास्ट में आपको ये काम कर देना है। हो सकता है उसमें ऑप्शन में आपको इस तरह से लिखा हुआ हो, ठीक है, इसलिए आपको हम बता दिए ये चीज़, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं हम सवाल पे, ठीक है। देखिए क्योंकि आपको हम पीछे के वीडियो में बता चुके हैं, तो अब यहाँ से आप ध्यान से समझिए, ठीक है। पहले प्रश्न से देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसे आप समझिए। ध्यान रखिएगा हमेशा कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में जैसे पूछता है तो आप स्टार्टिंग करेंगे 2 से, ठीक है। 2 से अगर वो संख्या नहीं जा रहा है तो फिर जाइए आप 3 से, 3 से नहीं तो फिर जाइए आप 5 से, ठीक है। इस तरह से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। ये नहीं है कि आप एलसीएम भी निकाल रहे हैं तब भी वहां भी आपको ये काम देगा। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पहले प्रश्न में, ठीक है, इसमें दोस्तों लिखा हुआ है 140, ठीक है। तो अब इसको तोड़ना है पहले अभाज्य गुणनखंड करके रूप में। देखिए कैसे, सबसे पहले लिखेंगे 2 से तो ये जाएगा 70 मरते में, ठीक है। 2 से इसमें दोस्तों हम भाग दे दिए तो ये आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए आपको भाग देने नहीं आ रहा तो आप पहले समझिए कि 140 में इस तरह से हम 2 से भाग लगाए, ठीक है, तब जाके यहाँ पे लिखे हैं 70। आप समझ गए। फिर जाइए दोस्तों 2 से, देखिए 2 से कब कब खा सकता है ये भी आपको मतलब कि ध्यान रखना पड़ेगा। यदि उस संख्या के पीछे, ठीक है, मतलब कि इकाई अंक के पास 0 है या तो फिर 2 है, 8 है, 4 है, ठीक है, 6 है, तो वो सभी नंबर क्या है 2 से खा जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको समझना है ध्यान से। देखिए अब कितना मरते में जाएगा, ये 35 मरते में। अब दोस्तों ये 2 से नहीं खाएगा, ठीक है। तो देखते हैं पहले 3 से जाएगा, 3 से भी नहीं खाएगा, ठीक है, क्योंकि अब जाएगा ये 5 से, 5 सते 35। अब आगे जाएगा नहीं जाएगा, तो आप इसे लिखेंगे 140 जो है इसका हम तोड़े हैं प्राइम फैक्टर में 2 गुना 5 और फिर यहाँ पे 2 इंटू कितना हो गया 7, ठीक है। अब इसे एक बार जैसे इस तरह से तो हम लिख दिए। लिखने के बाद देखिए दोस्तों कोई संख्या रिपीट तो नहीं हो गई, यानी कि 2 और 2 यहाँ पे रिपीट है, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू कितना हो गया 5 इंटू 7, ठीक है। यही इस प्रश्न का आंसर है। इस तरह से आपको करने के लिए कहा, आप कॉपी में वहां पे इस तरह से बना लीजिए, ठीक है, सवाल नंबर 1 को, ठीक है। अब देखिए इसमें यदि आप मान के चलिए कंपटीशन में पढ़ रहे होते तो इससे दोस्तों एक सवाल पूछता है, कहता है कि जो नंबर आपको दिया गया है इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या जो है ना बताइए कितनी है, ठीक है। तो यदि इस तरह से आपने सॉल्व किया, करने के बाद कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा आप बेसिक समझ लीजिए इसका। जैसे हम कहें
कि अविभाज्य गुणनखंड का योग आपसे पूछ लेगा, तो आप क्या करेंगे, जैसे इसे दोस्तों तोड़े ना, सबसे पहले आप इसे तोड़ लेंगे इसी तरह से। मतलब क्या आया हुआ है 2 फिर आया हुआ है 5 गुना कितना है 7, ठीक है। इस तरह से लिख लिए। लिखने के बाद जो इसके ऊपर बेस क्या है, नहीं कुछ तो घात तो दोस्तों एक ही है ना। तो आप देखिए जो इसका मतलब कि ऊपर घात है ना, इन सभी नंबर में आपको एक एक जोड़ देना है, ठीक है। इस तरह से +1 +1 +1। अब ये कितना हो गया 3 × 2 इंटू कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 4 तिया 12, यानी कि टोटल कितना हो गया अविभाज्य गुणनखंड की संख्या आपका इसमें 12 गो है, ठीक है। इस तरह से ज्ञात करते हैं, समझ गए। देखिए ये तो अभी आपको नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ना है, लेकिन आपको हम बता दिए यहीं पे। अब देखिए सवाल नंबर 2 को, ठीक है, इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी देखिए। देखिए सवाल नंबर 2 लिखा हुआ है 156, ठीक है, ये तो हो गया। आप इसको देखिए, इसे दोस्तों आप पहले खुद से कॉपी में सॉल्व कीजिए, ठीक है। हम कहें कि 2 से मतलब कि नंबर कब खा सकता है, जब उस नंबर के इकाई अंक मतलब कि पीछे यदि 0 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, ठीक है, 4 लगा हुआ है, 6 लगा हुआ है, 8 लगा हुआ है, ठीक है, तब वो नंबर 2 से पूरा पूरा खा जाएगा, ठीक है। अभी देखिए 2 से जाएगा, 2 से कितना हो गया 7 और 2 8 16, फिर जाएगा ये 2 से, 2 तिया 6 हो गया और फिर 2 9 हो गया 18। अब दोस्तों ये 2 से नहीं खाएगा, अब आपको जाना है यहाँ पे 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया ही 9। अब खाएगा क्या, नहीं खाएगा। अब 13 एकम 13 ही जाएगा, ठीक है। तो अब आपको लिखना नहीं है उतना। देखिए ये कितना गया 156 को आप प्राइम फैक्टर में कैसे लिखे, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। एक काम करना है, जो संख्या रिपीट हो गई है देखिए यहाँ से, ये 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13, ठीक है, ऐसे लिख देना है, आंसर हो गया। सिर्फ आपसे क्वेश्चन में कहा है कि अविभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए, इसमें व्यक्त कर देना है, बस इतना ही हो गया, यही करना है। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 3 को समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 3 दोस्तों, और एक बता दें आपको, ठीक है। सबसे पहले देखिए अभी जैसे हम आपको बता रहे हैं, ये सभी लेसन 1 तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, मतलब कि 1.1 अभी चल रहा है 1.2, ठीक है। तो इसके बाद हम ये कहे हैं कि जो विद्यार्थी मतलब कि अभी नए जुड़े हुए हैं, ठीक है, पीछे वाला वीडियो तो आप देखबे कीजिएगा, ठीक है, लेकिन जो हम टेस्ट रखेंगे संडे को, ठीक है, संडे में आपको क्या करना है कि इस नंबर पे ये क्या बोलता है, ठीक है, ये मेरा जो है ना व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, इस पे आपको जुड़ जाना है। इसमें दोस्तों क्या होगा कि आपको जो है ना मतलब कि हम प्रश्न भेजेंगे पेज में लिख करके, और आपको बिल्कुल जैसे बताए हैं, ठीक है, टेस्ट में वैसा ही आपको बना के हमें कॉपी में भेजना है, ठीक है, ताकि 25 नंबर का दोस्तों टोटल टेस्ट होगा, ठीक है। उसमें से जो भी विद्यार्थी मतलब कि जिसके नंबर जिस तरह से मतलब आएंगे, उसे हम जैसे कि थंबनेल जो आप देख रहे हैं, ठीक है, उस थंबनेल के आगे आपको दिखाया जाएगा कि इस विद्यार्थी का इतना इतना मार्क्स आया है, ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 3 को, ठीक है, देखिए, और टेस्ट में बिल्कुल आप जैसे आपको बताया गया है आप उस तरह से बनाएंगे, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कि 3825, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले इसका आप फैक्टर कीजिए, ठीक है, प्राइम फैक्टर में। तो क्या कर सकते हैं, देखिए अंतिम में कितना लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, मतलब कि अब ये 2 से नहीं खाएगा। आपसे पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है, आपको हम बताए भी थे पहले, ठीक है। देखिए तो 2 से तो नहीं खाएगा, तो यहाँ हम दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं पहले, क्या 3 से ये सभी नंबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 3 एकम 3, उसके बाद 3 दूना 6 हो गया, बाकी 3 7 21, 3 5 15, यस 3 से ही जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 3 एकम 3, या फिर यहाँ पे कितना गया 3 दूना 6, इसमें 3 7 21, 3 5 हो गया 15। दोस्तों अभी ये जाएगा 3 से, यस, यानी कि 3 चौक हो गया 12, 3 दूना 6 और 3 5 15। आपको हम बताएं पहले अभी कि इसे हम दोस्तों भाग दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए अब ये 3 से जाएगा नहीं जाएगा, यानी कि 5 से 5 8 40 और 5 25 हो गया, जाइए 5 से 17 5 85, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 3 है, ठीक है। देखिए
अब क्या लिखेंगे दोस्तों इसको कि 38 25, ठीक है। इसे हम तोड़े हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ठीक है। अब देखिए कोई नंबर यहाँ पर रिपीट हो रहा है, यस हो रहा है। देखिए ये 3 का स्क्वायर इंटू कितना हो गया 5 का स्क्वायर, और ये 17। जय बार आया हुआ है ना, उतना पावर लगा दीजिए, ठीक है। बस यही इसे आप व्यक्त कर दिए क्या कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ठीक है। अब दोस्तों क्या है, ये सवाल नंबर 4 और 5 ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आपको इसे सॉल्व करना है, इस तरह से व्यक्त कर देना है। सबसे पहले इसमें दोस्तों 5 से जाइएगा, ठीक है, और यहाँ देख लीजिएगा 3 से। आपको इसको बनाना है, ठीक है, खुद से। अब देखिए आते हैं सवाल नंबर 2 पे, ठीक है। सवाल नंबर 2 को समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है, यदि आपके पास बुक है वहां पे तो ठीक है, नहीं है तो हम सवाल यहाँ पे आपको लिख देंगे, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है कि पूर्णांक, ठीक है, आपको मतलब लिखा हुआ है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्म के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए। देखिए अभी वहां पे वो सवाल लिखा हुआ होगा दोस्तों, ठीक है। सवाल नंबर 2 ध्यान रखिएगा, इसमें पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि 26 और लिखा हुआ है 91, ठीक है। इसमें कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ, ध्यान रखिए ये आपका हो गया एलसीएम एंड हो गया आपका एचसीएफ, ठीक है। इसको निकालना है तथा आपको जांच करना है, ठीक है। ये तो आपका रिक्वायर है, ठीक है, इसे आपको निकालना ही है और फिर आपको जांच करके बताना है। सबसे पहले जरा सा आप इसमें बेसिक देखिए, आपको दोस्तों हम एचसीएफ बताए थे, ठीक है, लेकिन एलसीएम निकालना नहीं बताए थे, ठीक। तो ध्यान रखिए, देखिए सबसे पहले हम कहे इसी सवाल को आप देखिए हटाइए, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे आप क्या करेंगे 26 और 91। ये सवाल एग्जाम में हो सकता है कि आपको 3 नंबर के लिए आ जाए, ठीक है। देखिए ये लिख दिए। अब यहाँ से ध्यान रखेंगे, सबसे पहले दोस्तों इसको आप जो है ना अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप इसको तोड़िए, ठीक है, प्राइम फैक्टर के रूप में। तो 2 से जाएगा ये 13 मरते में, अब तो ये नहीं जाएगा। फिर ये देखिए 13 से 7 मरते में, ठीक है, 13 7 होता है 91, अब तो नहीं खाएगा, ठीक है, लिख दी यहाँ तक। आप समझिए दोस्तों एचसीएफ जो है वो कैसे निकालते हैं, 2 × 13 लिख दिए इसको, उसके बाद ये 13 × 7। दोस्तों इसमें क्या मिल रहा है बताइए, यहाँ पे 7 है, इसमें नहीं है, यहाँ पे 13 है, यहाँ 13 मिल रहा है, मतलब इसका एचसीएफ क्या हो गया दोस्तों आपका 13 हो गया। ये इसका आंसर है ओनली फॉर एचसीएफ। अब देखिए हमको निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो एक काम समझिए, एलसीएम निकालने के लिए फिर आप यहाँ आगे लिखेंगे कॉपी में, जब वहाँ एग्जाम में बना रहे होंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से 26 और 91। अभी दोस्तों हम यहीं से एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है, लेकिन पहले आपको हम समझा रहे हैं कि एलसीएम आप इस तरह से निकाल सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जामिनर क्या देखता है कि स्टूडेंट को कितना जानकारी है, ठीक है, कि एलसीएम किस तरह से निकाला है। उसके बाद फिर यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, वो भी सही है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या आया, तो अगर ये सवाल 1 नंबर के लिए होता तब ना हम आपको ट्रिक बताएंगे। देखिए ये कितना हो गया, ये 2 से पहले तो नहीं खाएगा, क्योंकि आप यहाँ देखिए कि 2 अंक कम से कम जाना चाहिए यदि आप एक पहाड़ा का यूज करते हैं तब, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ हम दोस्तों जा रहे हैं 13 से, ये 2 मरते में और 13 सत्ती हो गया 91, ठीक है। आप तो नहीं खाएगा, मतलब क्या लिखेंगे आप 13 × 2 × 7, यानी कि एलसीएम जो है वो कितना आएगा, ये आपका हो गया 26 सतह 26 सतह ये क्या 42 के 2 बकिया 4 और 14 कितना गया 18, 182, ठीक है, यही इसका आंसर है, ठीक है। मतलब ये एलसीएम और एचसीएफ आपको हम निकाल दिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसका जांच करना है, ठीक है। अगर आप कहें, अगर मान के चलिए कि हम यहीं से एलसीएम आपको बता दें, ठीक है, तो कैसे निकालते, देखिए सबसे पहले दोस्तों क्या करते आप, जो इसका इसमें संख्या जो मिल रहा है ना उसे आप लिखते, ठीक है, मतलब एलसीएम कितना हो गया 13, लेकिन आपको पहले हम सिखा दिए, ये जो संख्या मिल गया है उसे आप लिख दीजिए
जो रेस्ट बच गया है, ठीक है, मतलब कि 7 गुना 13, ये 7 इंटू 2, इसको गुना कर दीजिए, यही आपका एलसीएम है। लीजिए ट्रिक, है ना। ये कितना आ गया, 91 गुना 2 करेंगे कितना आएगा, 182, यही हो गया आंसर। तो आप ऐसे लिखिए, चाहे तो ऐसे बनाइए, है ना। समझ गए। आप देखिए यहाँ पे तथा लिखिए दोस्तों, इसे आप कॉपी में आराम से उतार लीजिए। अब इसे हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अब इसका जांच करना है, ठीक है। देखिए एक सवाल समझ गए तो इसमें दोस्तों टोटल जो है ना 3 सवाल है, अभी आपको हम बताएंगे। देखिए अब इसका दोस्तों जांच करने के लिए वहां के बाद आप नीचे लिखेंगे, ठीक है। मतलब जैसे कि हम इसको जांच रहे हैं तो कैसे, एक चीज आप दोस्तों समझिए सबसे पहले कि एलसीएम एंड एचसीएफ, सॉरी एलसीएम और हाँ एचसीएफ जो है, यानी कि लोसो एंड मोसो, जो मेरा आया हुआ था इस प्रश्न में, ठीक है। ध्यान से समझिएगा पहले उसको। देखिए ये आपका हो गया पहली संख्या, ठीक है। देखिए पहली संख्या कितना हो गया, 26। उसके बाद दूसरी संख्या हो गया आपका 91, ठीक है। ये आपको समझना है, 2 नंबर आपको दिया हुआ है तो उसे आप मान लेंगे कि ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, ठीक है। लिख दिए। अब देखिए इसका दोस्तों हम एलसीएम तो अभी निकाले थे, 182 आया था, और एचसीएफ दोस्तों हम निकाले अभी, कितना आया था, ओनली फॉर 13, हाँ या ना, आया था। अब लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे जांच लिखे ना। देखिए एक फार्मूला दोस्तों होता है इसमें, लेकिन आपको समझना पड़ेगा पहले इसमें कुछ। देखिए होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है आपका लोसो इंटू होता है मोसो, ठीक है। आप इसे और एक तरह से दिखाइए, ठीक है। पहली संख्या दोस्तों मतलब कि ये गया पहला एंड ये हो गया दूसरा, जल्दी बना सकते हैं वहां पे। फिर यहाँ पे क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे तो जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये इसे हम मान लिए पहली संख्या है और यहाँ पे क्या है, दूसरी संख्या है, ठीक है। चाहे आप यहाँ n इंटू एन मान सकते थे, n1 इंटू n2 मान सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम चलते हैं आगे, यहाँ से हमें दोस्तों जांचना है। देखिए तो पहली संख्या का मान दोस्तों कितना है आपका 26, दूसरी का मान कितना है 91। अब देखिए यहाँ पे कितना है, इसका एलसीएम आया हुआ है 182 और ये कितना हो गया 13। इसे दोस्तों गुना करिए, कितना आएगा, तो 91 गुना 26, देखिए 91 गुना 26 मतलब कि 6, और यहाँ पे हो गया 54, ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 18, मतलब कि 6 और ये हो गया 3 1 2, मतलब कितना गया 2366। इसे गुना करेंगे 3 दूना 6, यहाँ भी दोस्तों कितना आएगा 2366, ठीक है। अगर ये दोस्तों बराबर आ जाए तो समझ लीजिएगा कि ये जो है ना, मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ इन 2 नंबरों का है, इसका जांच से यह सिद्ध होता है, ठीक है दोस्तों। समझ गए होंगे। अब आप देखिए सवाल नंबर 2 एंड 3 को बिल्कुल आराम से समझिए। आप इसे कॉपी में एक बार फिर से मतलब बनाएंगे वापस से, क्योंकि संडे को जो है ना टेस्ट होगा, आपको इस नंबर पे जुड़ जाना है, ठीक है दोस्तों। देखिए अब चलते हैं हम सवाल नंबर 2 पे, ठीक है। 1 सेकेंड। देखिए सवाल नंबर, अब इसी में 2 का 2 है, कहता है 510 और 92, ठीक है। इसमें वही निकालना है आपको, एलसीएम एंड आपका निकालना है एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद दोस्तों इसका जांच करना है, ठीक है, जैसे आपको हम बताए अभी तुरंत। तो क्या ये आप बना सकते हैं घर में खुद से? नहीं तो आप देखिए सबसे पहले एक सवाल और देख लीजिए, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, करना क्या है, लिखेंगे कि 510, ठीक है, और फिर कितना है आपका 92। अगर ये सवाल सिर्फ दोस्तों इसमें पूछेगा
कि हमको बताइए कि HCF क्या है, मोसो क्या है। आपको ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए कि वो सवाल आ चुका है, तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह से ज्ञात नहीं करेंगे, ठीक है। इसका सीधा सॉल्यूशन क्या है, इन दोनों का दोस्तों आप मतलब कि अंतर देखिए कितना का पड़ रहा है, और फिर वह अंतर जो आएगा, मतलब जो इसको घटाने के बाद, जैसे हम लिखे कि 510 और यहाँ पे कितना है 92, ये आपका कितना हो गया 8 और 10 यहाँ पे 1 और ये कितना गया 4, मतलब आपका कितना आ रहा है 418, ठीक है। तो 418 से देखिएगा दोस्तों कि कौन सा बड़ा वाला जो ऑप्शन 4 गो है, यहाँ मान लीजिए कि 8 9 है 10 है 15 है, ठीक है, 100 या फिर 16 है, ऐसे ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा ना। तो आप दोस्तों चेक कर लेंगे कि कौन सा बड़का नंबर से ये वाला कट रहा है, वही इसका क्या होगा HCF हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, यानी कि इसका गुणनखंड आप चेक कर लेंगे कि क्या गो है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। लेकिन आपको समझना सिर्फ यही है, अंतर के बाद आप चेक कीजिए यहाँ से कि कौन सा नंबर से ये वाला कट पा रहा है, वही इसका क्या है HCF है। फिलहाल देखिए जहाँ पे अभी हम हैं, देखिए इसका आप लिखिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों लास्ट में क्या है 0 है, तो आपको हम बताए ना कि 2 से पहले आप ट्राई कीजिए एक बार, ठीक है। तो ये जाएगा 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, अब नहीं खाएगा, ठीक है, हाँ या ना। देखिए कितना गया 2 दूना 4 2 पंचे 10 2 पंचे 10, फिर जाइए आप 5 से 5 25 5 एकम 5। हम जो सवाल दोस्तों बताते हैं आपको पहले बता देते हैं बेसिकली कि ये कैसे बन सकता है, ठीक है, तभी आपको हम बता रहे हैं। देखिए क्योंकि डायरेक्टली बताएंगे तो फिर आप खुद कहेंगे कि नहीं ये तो हमको समझ में ही नहीं आया, है ना, लेकिन आपको हम समझा के ही छोड़ेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ से हम कहे 3 से दोस्तों जाइए, कितना गया 17 या 51 होता है। अब दोस्तों ये नहीं कटेगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये कितना गया 3 से नहीं जाएगा, 2 से देखिए तो कितना हो गया 8 और ये 6 मरते में, फिर जाइए 2 से यानी कि 23। अब दोस्तों ये क्या कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका पहले हम निकालेंगे क्या HCF, ठीक है। देखिए HCF निकालना हमको है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से 2 एक बार यहाँ इसमें आया हुआ है ना, यहाँ पे क्या बार है एक ही, ये 1 2 बार आया हुआ है, मतलब कि एक कॉमन यहाँ पे मिल रहा है, तो एक बार हम लिख दिए, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, 2 है 23 है 17 है, कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मतलब दोस्तों इसका HCF जो है वो कितना है 2 है, ठीक है। फिर देखिए ये LCM हम क्या बोले अभी तुरंत आपको कि जो मिलता है ना वो आप लिख दीजिए, ठीक है। फिर बाकी जो मेरा रेस्ट 2 गो ये वाला बच गया यहाँ पे, सॉरी ये यहाँ पे भी है 3 गो और यहाँ पे 2 गो, इससे आप इसमें गुना कर दीजिए, काम खत्म। देखिए ये कितना गया 5 गुना 3 गुना 17, फिर कितना है 2 गुना 23, यही इसका क्या है आपका LCM है। नहीं तो आप इस तरह से ज्ञात कीजिए, यानी कि 510 और 92, ठीक है। अब इसे दोस्तों गुना कर लेंगे, गुना नहीं करना है, ठीक है। यदि आपके पास जैसे मान के चलिए एग्जाम में है तो वहाँ गुना करना ही पड़ेगा, इसे आप गुना कीजिए, ठीक है। तब तक आपको हम बताते हैं इसको जांच करने की, ठीक है। देखिए अब यहाँ के बाद दोस्तों आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जांच, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है LCM इंटू होता है HCF, ठीक है। कॉपी में आपको बिल्कुल ऐसा ही बनाना है, ठीक है। देखिए अब पहली संख्या दोस्तों क्या है यहाँ पे 510 है, फिर कितना है दूसरी ये 92 है। अब देखिए LCM कितना आया हुआ है, ये सभी है, मतलब ये आपका हो गया 10, ये हुआ ना 10 10 दूना 20 और 20 या 60, ठीक है। 60 गुना 17 गुना 23, ठीक है, ये और इनटू इसका HCF कितना आया हुआ है 2। दोस्तों इसे जब आप गुना करेंगे, ठीक है, इसे गुना कर लेने के बाद फिर यदि आप यहाँ पे गुना करते हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। यही इसका आंसर है। देखिए ये हो गया आपका 6 6 पंच 30, ठीक है, समझ गए दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या है, सवाल नंबर 3 है जो कि आपको हम यहाँ पे लिख देते हैं। सवाल नंबर 3 आपको घर में बनाना है, ठीक है, मतलब ये 3 3 6 और 54, समझ गए।
इसका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, फिर आपको जांच करना है इस तरह से, ठीक है, कर लीजिएगा। अब आप चलते हैं हम सवाल नंबर 3 पर, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 3। आज कैमरा बिल्कुल आराम से चल रहा है, नहीं तो 2 दिन जो है ना कैमरा खुद से ऑफ हो गया था। देखिए साथियों सवाल नंबर 3 को, ठीक है, इसमें क्या कहना चाह रहा है ये आपको हम बता रहे हैं। कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक को, मतलब कि निम्नलिखित पूर्णांक का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालिए। सवाल अभी सिर्फ यही चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अभी आप जानेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या है। देखिए लिखा हुआ है सवाल नंबर 3 में, एक में कहता है 12 है, फिर 15 है, फिर आपका 21 है। सवाल नंबर 2 है 17 है, फिर 23 है, फिर आपका 29 है। सवाल नंबर 3 8 है, 9 है एंड 25 है। जो दोस्तों हम होमवर्क देते हैं, ठीक है, आप इसे कृपया ज़रूर बनाइए, ठीक है, क्योंकि संडे को जो टेस्ट होना है उसमें सवाल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए हम कहें लिखा हुआ यहाँ पे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यहाँ साफ स्पष्ट कह ही दिया है कि आप इसी विधि से बनाइए, ठीक है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको बनाना है इसमें। और इसमें पूछा है कि बताइए भैया आपकी एलसीएम एंड एचसीएफ क्या है। देखिए ये हो गया आपका एचसीएफ, फिर आपका हो गया एलसीएम, समझ गए। अब इसे दोस्तों आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, पहले आप इसे समझिए। दोस्तों एक बात आपको हम बताए थे पहले, अगर 3 नंबर दे दिया, ठीक है, तब आप एचसीएफ कैसे निकालिएगा शॉर्ट में। देखिए पहले जैसे हम यहाँ पे लिखे 12 15 एंड 21, यदि आपसे पूछता है यहाँ पे एचसीएफ निकालिए तो क्या करना बताइए। आपको वैसे नहीं बनाना है। यदि ये सवाल 1 नंबर का आया तब इसको इससे घटाइए, कितना बचेगा 3, इसको इससे माइनस करिए, कितना बचेगा 6, फिर इसको इससे घटाइए, कितना बचेगा 2, ठीक है, समझ गए। आप देखिएगा आपको ऑप्शन में मिलेगा यहाँ पे 2 4 1 0, ठीक है। वह कौन सा बड़ा नंबर है जिससे कि यह पूरा पूरा कट रहा था, 2 ही न है, 4 थोड़ा है, यही इसका मोस हो गया, ठीक है, यही इस प्रश्न का आंसर है। आप समझिए कि पहले जैसे हमको एग्जामिनर ये क्या होता है बुक में लिखा हुआ है कि आपको उस विधि से बनाना है, ठीक है, दोनों निकालना है एचसीएफ एंड एलसीएम। समझिए इसे, देखिए सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है यहाँ पे 12 एंड 15 एंड आपका 21, लिखेंगे 12, 2 से पढ़ जाइए और फिर इसका 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, फिर लिखिए आप 15, 3 पचे 15, अब नहीं जाएगा, फिर आप लिखिए 21, तो 3 सत्ते 21, समझ गए यहाँ तक। आप देखिए इसके बाद क्या करना है, आपको निकालना है दोस्तों यहाँ पे एचसीएफ, ठीक है। आपको हम बताएं कि जो यहाँ पे मिल रहा है वही ना आपको लिखना है, देखिए यही ना। देखिए अब यहाँ समझिए, जैसे हम कहें यहाँ पे कि यहाँ देखिए इसमें 2 है और इसमें दोस्तों 2 है नहीं है, और इसमें भी नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे 3 3 एंड यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो 3 और 3 जब मिल रहा है तो इसका एचसीएफ कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। अच्छा अभी जो आपको हम बताए थे ट्रिक से, उसमें कितना बताया 3, देखिए ये आपका हो गया 12 15 एंड 21, घटाइए कितना बचेगा 3, अच्छा ये को देखिए, अच्छा देखिए इसका आंसर कितना होगा दोस्तों 3 होगा ना, हम वहाँ पे 2 लिख दिए सॉरी। तो 3 आप देखिएगा जो आपका बड़ा नंबर आएगा उससे वो कट जाएगा, ठीक है। इसका मोसो कितना आ गया दोस्तों 3, ठीक है। अब देखिए हम कहेंगे अब आगे निकालना आपको है एलसीएम, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम। जैसे यदि आपको मान के चलिए वहाँ पे आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, जल्दी रिकॉल करना है एलसीएम निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे फट से इस तरह से कर लेंगे। ये हो गया 12 15 एंड 21, पड़ जाएगा 2 से,